कनाडा जिस तरीके से अमित शाह का नाम ले रहा है, मतलब अभी नो होल्ड बार वाला मामला चल रहा है, बिल्कुल अभी पहला गुम्मा नहीं फेंका है, लेकिन अब देख लेंगे से आगे की बात बढ़ गई है। ठीक है। और उसका एक इंडिया एंगल है, क्योंकि गुरपतवंत पन्नू अमरीकी सिटीजन है और वो पूरा ट्रायल चल रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या कहीं पे ये मुद्दा बना, कहीं जिक्र आया और कमला आती हैं या डोनाल्ड आते हैं, तो ये केस कैसे प्रोग्रेस करेगा? मतलब दिस इज नॉट अ रेगुलर थिंग कि एक देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर सिविलियन नहीं सही मुकदमा कायम हो। बहुत सारी मैसेजिंग का भी खेल चल रहा है। आई वॉज टॉकिंग टू कपल ऑफ यूके बेस्ड पॉलिटिशियंस एंड वन ऑफ देम सेड कि आई लॉस्ट सिलेक्शन बिकॉज ऑफ वन थिंग, सो आई इंक्वायर्ड व्हाट एंड द भारत वंशी। He said my stand on Israel-Palestine conflict। तो पूरा का पूरा एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो स्विंग हो गया। तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं। रोहित, विल स्टार्ट विद यू दिस टाइम। देखिए, जनरल अजम्पशन जो है वो ये है, भारतीय जो वहां पे जो लोग हैं, थिंक टैंक्स है, वहां पे उनका ऐसा मानना है कि रिपब्लिकन्स विल गो सॉफ्ट ऑन सर्टेन इश्यूज। और दोनों देशों के जो संबंध है, ऑब्वियसली ये बात डेमोक्रेट्स भी कहते हैं कि बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी, फ्रेंडशिप में आप बातें कर सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं जिन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है बात करके। लेकिन एक जनरल अजम्पशन ये है कि अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आते हैं तो ही विल गो ऑन सॉफ्टर ऑन सर्टेन इश्यूज। कई चीजों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, ऐसा मानना है लोगों का। अब ये होगा नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर रहे हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन जो मैसेजिंग की आप बात कर रहे थे सौरभ, की जिस तरह का कल उन्होंने एक ट्वीट किया है दिवाली में, और उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिंदूज की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू अमेरिकन जो अमेरिकन सॉइल पे हैं उनके लिए भी मैं अच्छा प्रेसिडेंट बनूंगा, उनके राइट्स को भी मैं डिफेंड करूंगा। और उन्होंने उसमें देखिए बात किसकी की, जो टेंपल्स पे अटैक हुए हैं, हिंदू टेंपल्स में अमेरिका में, और जो कॉन्सुलेट पे अटैक हुए, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेजिंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को, या जो भी पॉलिसी वॉचर्स है उनको, कि ही विल मेक श्योर कि इस तरह की चीजें शायद ना हो। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने पहले कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स मिल रहे थे खालिस्तानी लोगों से और उनके कंसर्न सुन रहे थे। उस तरह की मीटिंग्स शायद इन एलिमेंट्स को ना मिले, उस तरह की जो मैसेजिंग है जो यहां से फिलहाल हो रही है डेमोक्रेटिक पार्टी के, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सारी चीजें शायद उस नहीं हो, ऐसा लोगों का मानना है। साथ ही साथ बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, मिशिगन जो स्टेट है, इस स्टेट में ये प्ले में इसलिए आया है, ये स्विंग स्टेट इसलिए बन पा रहा है बहुत मतलब जोर शोर से, क्योंकि अरब मुस्लिम अमेरिकन कह रहे हैं कि जो गाजा में हो रहा है उसके प्रति जो बाइडेन की जो पॉलिसीज रही है वो सही नहीं रही है, और वो वोट नहीं करना चाहते जो बाइडेन को और कमला हैरिस को। एक बकायदा मूवमेंट बनाई गई है, अबैंडन हैरिस मूवमेंट, और कहा जा रहा है कि आप घर रहिए, आप वोट मत कीजिए। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो ऑब्वियसली ये अगेन ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज आर मेकिंग श्योर कि हमारे जो यहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिशियंस है प्लस वोटर्स है, वो बिल्कुल इंपैक्ट करता है। और कहीं ना कहीं इसी को चलते हुए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतना बड़ा ट्वीट किया, क्योंकि बहुत क्लोज चुनाव है, 2% वोट इधर और उधर से ये चुनाव निर्धारित हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन अमेरिकन है, और मैं इस पर स्पेसिफाई करूंगा, इंडियन अमेरिकन आंटीज एंड अंकल्स जो फर्स्ट जनरेशन है, जो 70s और 80s और 90s में यहां आए थे, मैं सेकंड जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उनको अपनी तरफ केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो भारत जो कर्म भूमि की बात थी, जन्मभूमि की बात थी, वो ज्यादा ग्रेविटेट होंगे टुवर्ड्स दिस मैसेजिंग। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और ये माना जाता है कि वो अगर आएंगे तो भारत के प्रति उनका रुख जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। डॉक्टर खान, देखिए, जो इंडियन अमेरिकन वोटर है, इट इज थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला वोटर है। इंडिया में वो राइट विंग सपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को, और अमेरिका में वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन अमेरिकन जो है सो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं। अभी भी पोलिंग में आपको नजर आ रहा है कि दे आर लीनिंग मोर टुवर्ड्स कमला हैरिस देन दे आर लीनिंग टुवर्ड्स द डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इसमें हाईली एजुकेटेड वुमेन हैं, तो दे ऑब्वियसली डोंट लाइक व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज। और जो इंडियन अमेरिकन के जो बच्चे हैं, द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर ऑल कॉलेज एजुकेटेड, दे आर ऑल लीनिंग डेमोक्रेट्स। वेरी फ्यू रिपब्लिकन्स आपको मिलेंगे बिलो द एज ऑफ 40 जो इंडियन अमेरिकन हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2-3 हफ्तों में ही हैज रियलाइज के अगर आप एक महीना पहले गए तो देयर वाज लॉट ऑफ एंथुसियाज्म फॉर कमला हैरिस। तकरीबन $500 मिलियन उन्होंने 4 हफ्तों में रेस किए। तो ही स्टार्टेड गोइंग फॉर व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो टारगेटिंग। तो मिशिगन में उन्होंने जाके एक्चुअली मुसलमानों का एंडोर्समेंट जीतने की कोशिश की, वेयर ही एक्चुअली अनाउंस्ड कि जैसा है मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा पहले दिन ही गाजा की जंग रुक जाएगी। यानी जो बाइडेन बात कर रहे हैं सीज फायर की 1 साल से, वो ही इज प्रॉमिसिंग विद इन द फर्स्ट डे। तो इस तरह के वो हर कंस्टिट्यूएंसी कुछ चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं इन द होप ऑफ टेकिंग अवे सम ऑफ द डेमोक्रेटिक कोalition में से वोट्स। लेकिन ये जो खालिस्तान का मसला वगैरह है, अमेरिका हैज हैंडल्ड इट वेरी डिफरेंटली फ्रॉम कनाडा। कनाडा में मेरे ख्याल से इंडिया इज मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक एरर बाय ट्रीटिंग दीज टू एज अलग अलग सिचुएशंस। यानी सिमिलर केसेस हैं, सिमिलर ऑपरेशंस है। इंडिया इज एक्सेप्टिंग अमेरिका के क्रिटिसिज्म। उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बरकरार कर दी और उसके बाद उस कमेटी को यहाँ भेज दिया। लेकिन उस कमेटी के बाद जो बयान जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स दिए वो इंडिया में ज्यादा रेजोनेट नहीं हो रहे। उन्होंने कहा वी वांट मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। कोई ये नहीं पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी। रॉ का वो एजेंट तो अब रॉ में काम नहीं करता, जो यादव है उसका नाम। तो आर दे आस्किंग फॉर अजीत डोवल्स रेजिग्नेशन? आर दे आस्किंग कि अमित शाह को निकाल दें होम मिनिस्ट्री से और कहीं जाए? व्हाट इज द यूएस सेइंग? ये इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता इंडिया में, ना रिपोर्टर्स पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर से या किसी से। लेकिन आई थिंक यू शुड ट्रीट देम टुगेदर बिकॉज अमेरिका इज यूजिंग कनाडा लाइक ए स्टिक टू बीट इंडिया। तो कनाडा में ये सारे बयानात पब्लिक जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द एस्केलेशन लैडर। मुझे लगता है कि जितना इंडिया डिनाई करते गया उतना कनाडा विल बी फोर्स्ड टू गो पब्लिक विथ मोर एंड मोर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट्स। सिंगापुर में जो मीटिंग हुई अजीत डोवल के साथ जो कैनेडियन पुलिस का, उस मीटिंग के अभी हमको ज्यादा चीजें रिवील नहीं हुए, लेकिन उसमें काफी तफसीलन डिस्कशंस हुए हैं। सो बोथ द कंट्रीज आर डिमांडिंग। लेकिन इसका मैं आपको बता सकता हूँ अमेरिका में कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होगा ये खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर। बहुत ही छोटा है। पन्नो इज एन अमेरिकन बट पन्नो इज ऑल्सो ए कैनेडियन सिटीजन। तो कनाडा में अलबत्ता देयर विल बी सम इलेक्शन रिलेटेड असरात ऑफ द खालिस्तान एपिसोड, क्योंकि निज्जर को एक्चुअली मारा गया वहां पर। पन्नो को लेकर आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर सिग्निफिकेंस। और यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वो उतनी बड़ी नहीं है, और जो प्रो खालिस्तान मेरे ख्याल से पन्नों के अलावा बहुत ही कम लोग हैं। आई थिंक यू कैन प्रोबेबली के 200-300 से ज्यादा शायद उसके सपोर्टर्स नहीं हो गए अमेरिका में। सो दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मेजर इलेक्शन। ना किसी डिबेट्स में दैट इश्यू केम अप, क्योंकि सेनेट में हियरिंग्स जरूर हुए हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के नाम से, कि इंडिया इज इंडल्जिंग इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। लेकिन मैं इंडिया में वो लोग जो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज विल बी डिफरेंट, वो गलत है, क्योंकि दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इशू। तो जो भी अटॉर्नी जनरल बन के आएगा, ही इज गोइंग टू फॉलो थ्रू विथ हिज प्रोसेसेस। जो गवर्नमेंट के प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, दे विल कंटिन्यू टू डिमांड द अकाउंटेबिलिटी। तो जो अमेरिका में जो केसेस चल रहे हैं वो बंद नहीं होने वाले हैं ट्रंप के जीतने से। सिर्फ फर्क ये आएगा कि पब्लिक में इंडिया की कम क्रिटिसिज्म होगी कंपेयर टू इफ द डेमोक्रेट्स विन। और ये सारे मसलों पर आप ये यू कैन बेट ऑन दैट कि देयर विल बी लेस एक्सेप्ट ऑन द इश्यू ऑफ क्रिश्चियंस। अगर इंडिया में क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ होता है इन सम स्टेट्स, जैसा कि मणिपुर का सिचुएशन है, सो इफ देयर इज वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, देन रिपब्लिकन्स एंड जो क्रिश्चियन एक्टिविस्ट है वो दे विल बिकम मोर पावरफुल अंडर डोनाल्ड ट्रंप देन दे वर अंडर कमला हैरिस। सो दैट इज द डिफरेंस कि इन चीजों पर ये पब्लिक में ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन पे कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। सौरभ,